मैं हमेशा से ही चाहता था बचपन से ही कि मैं फ़िल्मों में गाने गाऊँ, बट मुझे वो रास्ता नहीं पता था कि कैसे गाने मिलते हैं फ़िल्मों में। तो मैं हैदराबाद से आया हूँ। तो मुंबई में आने के बाद मैंने पहले रियलिटी शोज़ किए कुछ टीवी चैनल्स पे, और वो करने के बाद भी मुझे अभी तक नहीं पता चला था कि बॉलीवुड में कैसे एंट्री मिलती है। फिर मैंने अपनी वॉइस की सीडी बनाई और एक डेमो सीडी बनाई और म्यूज़िक कंपोजर्स को मैंने दी। और फिर जो मेरे बहुत ही फेवरेट म्यूज़िक कंपोज़र हैं मिथुन, उनको मैंने अपनी डेमो सीडी पहुंचाई और उन्होंने मेरा गाना सुना, उनको मेरा गाना पसंद आया। फिर उन्होंने मुझे ब्रेक दिया। बॉलीवुड में एक फिल्म आई थी लम्हा, जिसमें उन्होंने 2 गाने मुझे गवाए थे, सो दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक इन बॉलीवुड। बट जो गाना रिलीज़ हुआ मेरी आवाज़ में पहले, वो था ए आर रहमान सर के लिए मैंने गाया था रावण फिल्म में, बहने दे मुझे बहने दे। 2010 में वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। रहमान सर से मिलना मेरे मेरे लिए एक बहुत ही मैं फॉर्चुनेट फील करता हूँ। वो हुआ क्योंकि हैदराबाद में मैं जिस म्यूज़िक एकेडमी से आता हूँ, वहाँ मेरे म्यूज़िक जो उस्ताद हैं मेरे मिस्टर रामाचारी, उनकी म्यूज़िक एकेडमी में मैं बचपन से ही गाता आ रहा हूँ। तो उस एकेडमी के चीफ पैट्रन और मेंटोर रहे हैं हमारे बहुत ही लेजेंडरी सिंगर डॉक्टर एस पी बालासुब्रमण्यम साहब। तो वो मुझे काफ़ी सालों से सुन रहे हैं। तो जब मैं बड़ा हुआ और मैंने टीवी शोज़ में हिस्सा लिया, तो एक बार मैं हैदराबाद में उनके सामने परफॉर्म कर रहा था। तो वो एज अ चीफ गेस्ट आए थे उस शो में। तो वहाँ उन्होंने मुझे सुना और बहुत खुश हुए और कहा कि मैं इस लड़के को तब से देख रहा हूँ जब ये बहुत छोटा सा था, और अभी भी ये म्यूज़िक को लेके इतना सीरियस है। और उन्होंने मुझे मेरी तरक्की देख के वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे उस दिन वादा किया कि मुझे रहमान सर से मिलवाएंगे। उस तरह से मैं रहमान सर से मिला। ये पता नहीं, क्योंकि फैमिली में मेरे कोई ऐसा म्यूजिशियन नहीं है, कोई सिंगर या कंपोज़र ऐसा कोई नहीं है। बट मुझे बहुत ज़्यादा शौक रहा है बचपन से ही गाने का, म्यूज़िक का। कोई भी म्यूज़िक सुनता था तो मैं उस तरफ चल 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 पड़ता था। तो वैसा रहा है। बट एट द सेम टाइम स्टडीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस रहा है मेरे फैमिली में। मेरे माई मॉम इज़ अ टीचर, मेरे भैया डेंटिस्ट हैं और मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, तो मुझे इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी पड़ी। और उसके बाद मैंने अपने डैड से कहा कि अब बस, अब मैं और इंजीनियरिंग और पढ़ाई और जॉब नहीं कर सकता। तो मैंने कुछ साल का वक्त मांगा उनसे और मैं मुंबई आ गया और यहाँ बहुत कोशिश की, मेहनत की कि म्यूज़िक में कुछ हो सके। और ऊपर वाले की मेहरबानी से थिंग्स स्टार्टेड वर्किंग इन माई फेवर। मैं यही कहूँगा कि जैसे कहते हैं कि कुछ जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है, तो आई थिंक मिथुन सर के साथ जो मेरा कनेक्शन रहा है वो बिल्कुल भी, मतलब मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि उनसे मेरा मिलना हुआ, उनको मेरी आवाज़ पसंद आई और एक हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है अभी। और एक अलग ही एक रिलेशन हो गया उनके साथ मेरा, एक म्यूज़िक कंपोज़र और सिंगर से भी ऊपर एक दोस्त, एक भाई की तरह मैं उनको लेता हूँ। और वो भी मेरे गाने से बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि उनके गाने को, उनकी कॉम्पोजिशन को जिस तरह मैं समझ के गाता हूँ, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो और उस एसोसिएशन का लोगों ने भी बहुत मज़ा लिया है। काफ़ी फिल्मों में लम्हा और मर्डर टू में फिर मोहब्बत, यारियाँ में बारिश और बंजारा, एक विलन, तो ऐसे कई अच्छे गाने आए हैं और आगे भी आएंगे इंशाल्लाह। प्रेम रतन धन पायो में मेरा जो गाना है वो है जब तुम चाहो। और ये एक बहुत ही नॉटी सॉन्ग है, इसमें बहुत नोक झोंक चल रही है सलमान भाई और सोनम कपूर के बीच में। तो इसका वीडियो भी रिलीज़ हो चुका है और लोगों का बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है इस वीडियो को। और मैं बहुत खुश हूँ कि एक अलग अवतार में मुझे लोगों ने पहली बार सुना है। अब तक मैं सिर्फ रोमांटिक और सैड सॉन्ग्स गाने के लिए मुझे लोग जानते थे, बट इस गाने से वो एक इमेज मेरी थोड़ी सी चेंज हो रही है। सो ये मैं बहुत खुश हूँ कि, क्योंकि वर्सेटैलिटी भी बहुत ज़रूरी है और एक अलग तरीके का गाना मुझे हिमेश जी ने गवाया। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम कि मेरे साथ कुछ अलग ट्राई किया उन्होंने और लोगों को पसंद भी आ रहा है। हिमेश जी वो मुझे तब से जानते हैं जब मैं रियलिटी शोज़ में आया ही था। और इनफैक्ट हिमेश जी वॉज द फर्स्ट जज जिन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और रियलिटी शोज़ में एंट्री दी थी। तब तक मेरा मुंबई में और टीवी इंडस्ट्री से, मुंबई से कोई कनेक्शन नहीं था मेरा। तो ये भी बहुत बड़ी एक कोइंसिडेंस है, डेस्टिनी कह सकते हैं आपके। उनके उनके ज़रिए मैं मुंबई में आया, रियलिटी शोज़ में आया और फिर वहाँ से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई थी। और आज जब उनकी फिल्मों में मैं गाने गा रहा हूँ, उनके लिए प्लेबैक कर रहा हूँ, यहाँ तक कि उनकी फिल्म एक्सपोज में एज एन एक्टर हिमेश जी पर्दे पर आते हैं और प्लेबैक मैंने किया उनके लिए, दर्द दिलों के कम हो जाते। तो ये भी एक बड़ा कोइंसिडेंस है। और हिमेश जी की बहुत अच्छी बात यह है कि वो बहुत
ट्रस्ट करते हैं किसी सिंगर पे। अगर वो गवाते हैं गाना जैसे मुझे गवाते हैं तो बहुत ट्रस्ट करते हैं और पूरे भरोसे के साथ पूरा हिम्मत देते हैं कि आप अच्छे से अच्छा गाओ। तो वो एक सिंगर को बहुत हेल्प करता है। और जैसे एक्सपोज में उनके लिए मैंने गाया, और किक में उन्होंने मुझे गाया था सलमान भाई की फिल्म। तो वो मेरी पहली फिल्म थी सलमान भाई के लिए, ये दूसरी फिल्म है। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत एक्साइटेड था मैं जब मुझे पता चला कि प्रेम रतन में मेरा गाना आने वाला है। इट्स अ ह्यूज फिल्म और बहुत बड़ा बैनर है राष्ट्रीय प्रोडक्शंस का। और लोगों का रिस्पांस देख के तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आई होप कि फिल्म भी लोग जाके देखें और बहुत पसंद करें। किक में जब मैंने गाया था उनके लिए गाना तू ही तू, उस वक्त मुझे पता चला था कि सलमान भाई ने गाना सुना था मेरा रिकॉर्डिंग में, क्योंकि वही गाना उन्होंने भी गाया हुआ है तू ही तू फिल्म में। एक मेरा वर्जन है और एक सलमान भाई का वर्जन है। तो हाँ, मुझे पता चला था कि सलमान भाई ने मेरा वर्जन सुना, उनको बहुत पसंद आया था और उन्होंने कहा था कि बहुत इनोसेंस है इस लड़के की आवाज़ में, और ही लाइक माई वॉइस अलॉट। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उनको पसंद आया। और आई थिंक वही बात है कि प्रेम रतन में भी मुझे गाना मिला है। तो आई थिंक वही रीज़न है। एंड अच्छा है, आई एम वेरी हैप्पी। और लोगों को जब तक बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती।